तो इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन जाएंगे राज्यसभा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। आपको बता दें कि अब ये अपने आप में एक कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला लिया गया है। अब नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इसी बीच राजनीति से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा जाएगा। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कोटे से ये फैसला लिया गया है। नितिन नवीन को एक और अब जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आपने देखा ही था कुछ दिन पहले बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली थी, बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, और अब नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, नितिन नवीन को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है, नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। नितिन नवीन ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपको बता दें कि पदभार संभाला था। बड़ी जिम्मेदारी है नितिन नवीन के ऊपर। आप देख ही सकते हैं आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव हैं, कई चुनौतियां भी हैं, और इसी बीच एक और अहम खबर आ रही है, नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, एक और बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को, और कहा जा सकता है कि पार्टी कमान, आला कमान ने फिर से एक और भरोसा जताया नितिन नवीन के ऊपर। देखिए, बिल्कुल जहां तक नितिन नवीन का सवाल है, अभी बीजेपी के अगर बिहार की बात कर ले तो राज्यसभा की 5 सीटें खाली हुई है, जिसमें 2 सीटें सीधे तौर पे बीजेपी के कोटे की है, 2 जेडीयू की है और 5वां विपक्ष को जाता है। लेकिन नंबर विपक्ष के पास कम है, इसलिए हो सकता है कि 5वीं सीट पे भी बीजेपी अपना उम्मीदवार, एनडीए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिन्होंने हाल में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, उनको पार्टी ने तय किया है कि वो राज्यसभा जाएंगे। और जाहिर सी बात है, बिहार की 2 सीटों के लिए ऐलान किया गया है। नितिन नवीन एक हो गया जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अब राज्यसभा यानी कि उच्च सदन में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा शिवेश कुमार, जो ओबीसी वर्ग के शाहबाद इलाके के नेता हैं बिहार के, उनको भी राज्यसभा की उम्मीदवारी दी गई है। और जाहिर सी बात है कि एक आप कह सकती हैं कि नितिन नवीन का चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र मुख्य तौर पर दिल्ली होता है, ऐसे में ये चर्चा लंबे समय से चल रही थी कि चूंकि वो बांकीपुर विधानसभा, बिहार की जो बांकीपुर विधानसभा सीट है, वहां से विधायक थे, और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो विधानसभा में अपनी भूमिका ठीक ढंग से नहीं निभा पाते। ऐसे में शायद पार्टी ने यही सोचकर फैसला लिया है कि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुख्य काम जो होता है केंद्रीय कार्यालय में होता है, केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में ही बैठता है, इसलिए उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर अभी आप अगर देख ले तो जो कई सारी सीटों का ऐलान हुआ है, टोटल 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, जिसमें बिहार से नितिन नवीन होंगे, शिवेश कुमार होंगे, जो बीजेपी कोटे की 2 राज्यसभा सीट है उस पे। इसके अलावा आप असम में अगर देखें तो तेरास गोवाल और जोगेन मोहन को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं छत्तीसगढ़ में श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। और वहीं हरियाणा में एक जो सीट है राज्यसभा की, उसके लिए संजय भाटिया, जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा में 2 सीटें हैं, जिसमें सुजीत कुमार को और मनमोहन सामल, जो कि पार्टी के काफी पुराने नेता हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल से भी 1 सीट बीजेपी को मिलेगी। और लंबे समय से पार्टी से किनारे चल रहे राहुल सिन्हा, जो कि काफी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन पे पार्टी ने भरोसा जताया है, उनको राज्यसभा की उम्मीदवारी दे दी है। तो कुल मिलाकर अभी 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। जैसा कि आप जानती हैं, टोटल 37 सीट खाली हुए हैं, जिसपे 16 मार्च को चुनाव होना है, जिसमें कई सारी बीजेपी को भी जानी है, कई सारी विपक्ष को भी जानी है। और इसमें ये जो आंकड़ा है, ये जो 37 सीटों में से 12 के आसपास सीटें बीजेपी के पास थी, जो कि जिसमें कि अब जो चुनाव हो रहा है 16 को, उसमें 3 से 4 सीटें बीजेपी की बढ़ेगी, कांग्रेस की भी सीटें बढ़नी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की सीटें इसमें कम होनी है। तो कुल मिलाकर एक दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पेच इसमें आपको दिख रहा है, चूंकि लगातार चर्चा चल रही थी कि बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और इसके अलावा जो भोजपुरी गायक है पवन सिंह, उनको भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है राज्यसभा के लिए। लेकिन अब मान कर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा को हो सकता है कि 5वीं जो बिहार की सीट है वो उनको दे दी जाए, और पवन सिंह को इस बार का जो राज्यसभा का सपना है वो इस बार पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे खास बात जो आपने सबसे पहले कही कि हाँ, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका कार्य क्षेत्र दिल्ली है, इसलिए पार्टी ने अब तय किया कि अब बिहार की विधानसभा से उनको निकालकर राज्यसभा में एक सांसद के तौर पर उनको बैठाया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए राज्यसभा से उस तरह के वो मुद्दे भी उठाएंगे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी पहले नितिन नवीन को मिली। और कह सकते हैं गौरव इसमें कि जिस तरह से पार्टी
की बात करें, आला कमान की बात करें, नितिन नवीन एक युवा नेता, उन पर भरोसा जताया गया है। देखिए बिल्कुल बीजेपी ने के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। और जैसा कि आप जानती हैं कि 3 साल तक लंबा ये रिसर्च एक तरह से पार्टी का चला है कि चूंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल 3 साल पहले खत्म हो गया था और जनवरी में उनका 6ठा साल यानी 3 साल एक्स्ट्रा वो रहे हैं। इस बीच पार्टी एक 2047 यानी विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर बात करते हैं उस दिशा के हिसाब से एक राष्ट्रीय नेतृत्व को खोज रही थी। और उसके बाद नितिन नवीन पे लगभग 10 लोगों को, जो यूथ लोग थे जिनके नाम पे चर्चा पार्टी लगातार पिछले 1 साल से कर रही थी, उसके बाद आखिरकार उनमें से नितिन नवीन को खोजकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठाया गया है। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा पार्टी में कोई पद नहीं होता और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अभी बीजेपी को कहा जाता है। वैसे में जैसा कि मैंने आपसे बताया कि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम केंद्र में ज्यादा होता है, दिल्ली में ज्यादा होता है, ऐसे में बिहार विधानसभा में विधायक के तौर पे वो अपने नितिन नवीन अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि एक ही सत्र अभी हुआ है, उसमें एक ही 2 दिन वो हिस्सा ले पाए हैं क्योंकि पार्टी के काम से उनको देश भर की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए लिहाजा पार्टी ने बिल्कुल कुमार गौरव, एक बड़ी जिम्मेदारी कही जा सकती है नितिन नवीन को दी गई है, राज्यसभा भेजे जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।